बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जनाब मेरी आवाज़ जो है वो अभी भी ठीक नहीं हुई क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा था। और लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया तो उसमें मेरी आवाज़ बहुत हद तक ख़राब थी और गला जो है वो अभी भी नहीं सही हुआ। तो बस सुबह का टाइम था और वीकेंड था, सैटरडे था, लेकिन बच्चों के चूँकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं ना, तो इसलिए उनको छुट्टी नहीं है। सैटरडे को भी उनका पेपर होता है। तो बस सुबह मैं जल्दी उठी और तीनों बच्चों के लिए जो है वो अलग से मैंने नाश्ता बनाया। एक ने पराठा खाना था, एक ने रस, और बस इसी तरह जो है ना बच्चों की मुख्तलिफ चॉइस होती है, तो मैं उनको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही नाश्ता देती हूँ। तो बस बच्चे जो हैं दोनों वो बाइक पे ही आज चले गए थे स्कूल, क्योंकि सैटरडे को जो है ऑफ होता है। गाड़ी वाले अंकल भी नहीं आते हैं ना, आ भी जाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें यार नहीं उनको डिस्टर्ब करते, क्योंकि वीकेंड है, हर बंदे की कोशिश होती है कि हम लोग जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो हस्बैंड भाई उनको सी ऑफ करके आए और वेदर जो है बहुत मज़े का हो रहा था, काले काले से बादल। और मैं अक्सर आपको अपने ना व्लॉग्स में वेदर दिखाती हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे वेदर इस तरह का बहुत अट्रैक्ट करता है, मुझे अच्छा लगता है वेदर देखना और इस तरह के मौसम को एंजॉय करना ना मुझे बहुत पसंद होता है। तो सोचा कि चलो मैं ना अब घर के जो बाकी काम है ना वो कर लूँ। अब ज़ाहिर है बाद में बच्चों को भेजकर स्कूल भेजने के बाद मैं सोती तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि घर के पेंडिंग काम इतने ज़्यादा होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बुक्स जो है ना वो जगह जगह बिखरी होती है, क्योंकि बच्चों के जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँ तो फिर जो है उनके बैग्स में से बुक्स जब बाहर आती हैं तो बच्चे जो हैं वो इधर उधर बस फैलावा डाल देते हैं। और मैं बस उन्हीं को समेटने के चक्कर में थी कि जल्दी से जो है समेट लूँ, बर्तन वगैरह उठा लूँ, कुछ नाश्ते के बर्तन जो है वो पड़े रह गए थे। और सारा कुछ समेटने के बाद फिर मैंने कहा चले आपसे शेयर करूँ कि जो मैंने एक दफ़ा ये बेड शीट लाई थी और साथ में मैंने क्विल्ट्स के कवर लाए थे, तो वो मैंने खुद ही स्टिच किए और उनको स्टिच करने के बाद मैंने बिछा दिया था। और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि एक मैचिंग हो जाती है ना क्विल्ट्स और बेडशीट की। और ये जो स्टाइल है ना ये पिलो का, ये मैंने ख़ुद ही बनाया, अपने बस दिमाग से ही कुछ आइडियाज़ निकाले हैं। और जो राउंड पिलो थे ना इनके साथ मेरा डिज़ाइनिंग करने का मूड था, लेकिन बस टाइम इतना शॉर्टेज था तो सोचा छोड़ो इनको बस सिंपल ही ऐसे बना देती हूँ। और ये कोल्ड्स जो हैं इन पे मैंने कवर चढ़ा दिए थे इस तरह, और साइडों पे ना थोड़े थोड़े से स्टिचेस लगा दिए थे, ताकि जो अंदर से क्विल्ट है ना वो अपनी जगह पर टिकी रहे। ये सिंगल बेड का इस तरह ये पिलो का डिज़ाइन यहाँ पर इस तरह ही बनाया, और साथ में इसकी क्विल्ट थी। और फिर ये डबल बेड का, इसका भी मैंने इस तरह से ही एक जो है ना डिज़ाइन बस सोच के खुद ही बना लिया, और माशाल्लाह अच्छा लग रहा था ना। बिछी हुई बेडशीट भी अच्छी लग रही थी। पता नहीं आपको पिक्चर में इस तरह वीडियो में कैसी लगे, लेकिन देखने में ना ये अच्छी लग रही थी। और डार्क कलर है ना, तो इसका एक ये बड़ा फ़ायदा होता है कि डार्क कलर इतनी जल्दी गंदे नहीं होते। तो बस सिंपल सा बस जो बन गया सो बन गया, मैंने जल्दी जल्दी ऐसे बना लिया। तो बस यहाँ पर बिछा रही थी, बिछा के मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर कर दूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको ये कवर। और यहाँ पर जामिल जो है ना बिल्कुल वो क्विल्ट के अंदर छुप के बैठ के मोबाइल देख रहे थे, क्योंकि आज जामिल की छुट्टी थी और जामिल ने बस पराठा वारा खा के नाश्ता कर लिया था और मोबाइल देखने में मसरूफ़ थे। क्योंकि जामिल ऐसा होता है ना, किसी दिन एक के पेपर होते हैं दूसरे के नहीं होते। तो बस मैं यहाँ से फारिग हुई डस्टिंग वगैरह करके, तो सोचा कि मशीन भी लगा लूँ। बाकी जब बच्चे आएंगे तो उनका यूनिफॉर्म वगैरह वो मैं हाथ से धो लूँगी। तो बाकी जो कपड़े रह गए वो सारे मैंने धो लिए, क्योंकि मौसम जो है अब काफ़ी धूप आ गई थी, एकदम से बादल वगैरह वो हट गए थे। और मैंने बस इस मौके से फ़ायदा उठाया और जल्दी से मशीन लगाई और सारे कपड़े वगैरह धो के फैला दिए थे धूप में, ताकि अच्छी तरह से कपड़े जो हैं वो खुश्क हो जाएं। क्योंकि कपड़े भी काफ़ी जमा हो गए थे, मेरी 2 हफ्तों से तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने फिर कोई कपड़े वगैरह नहीं धोए, तो आज जो है वो अच्छे खासे जमा हो गए थे। तो बस ये मैंने बस लॉन्ड्री वगैरह की। उसके बाद आज जो मेरा मिशन था ना वो ये था कि मैं जो कबर्ड हैं उनकी डस्टिंग करूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना पता नहीं कैसे कपड़े निकालते हैं और सब ख़राब करके रख देते हैं, नीचे से निकालते हैं और ऊपर वाले सारे ख़राब हो जाते हैं। और ये हर रोज़ का इशू होता है कि मैं बिल्कुल ठीक भी करूँ ना तो 2 दिन के बाद मुझे फिर वैसी की वैसी कबर्ड मिलती है। तो बस मैंने कहा कि जब कपड़े फोल्ड करके अंदर रखने से पहले बेहतर ये है कि पहले जो कबर्ड है ना उसकी सेटिंग कर ली जाए। तो मैंने सब जो तीनों मेरे इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं
वहाँ से मैंने कपड़े निकाल के बस नीचे फेंके और उसके बाद मैंने सफाई शुरू कर दी। हर बच्चे का अपना अलग अलग जो होता है वो सारा मैं सेटिंग करके रखती हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने अखबारें वगैरह बिछा ली थी, क्योंकि अखबारें भी जो है ना वो फट जाती हैं बार बार इस तरह जब बच्चे कपड़े निकालते हैं। मैं इस तरह अखबारें बिछाने के बाद फिर कपड़े जो है वो सेटिंग कर देती हूँ। सबसे जो ऊपर वाला ये बॉक्स है, यहाँ पर मैं बैक साइड पे अपने वो ड्रेसेस रखती हूँ जो मैं बाहर कहीं पहन के जाती हूँ, क्योंकि मेरा तो बाहर निकलना बहुत कम होता है, तो मैं बस इनको पीछे ही करके रख देती हूँ। एक दो सूट जो है ना वो हैंग कर देती हूँ, अगर कहीं निकलना है तो मुझे वो पहन के जाने हैं। और उसके बाद आगे जो है ना यहाँ बच्चों के मैं वो ड्रेसेस रखती हूँ जो बच्चे जो है ना बाहर पहन के जाते हैं। ये सेकंड वाला है और इसमें मैं रखती हूँ जामिल की ड्रेस, और इसकी बैक साइड पे कुछ गर्मियों के कपड़े वगैरह होते हैं वो रख देती हूँ। और ये सबसे लास्ट में ये मेरा बॉक्स है, इसमें मैं अपने घर पहनने वाले कपड़े रखती हूँ, और साथ में बच्चों की जो है ना यूनिफॉर्म की शर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो रख देती हूँ, पैंट शर्ट वो रखती हूँ। इस तरह तीनों बॉक्सेस जो है ना मेरे फिलअप हो जाते हैं। तो बस वो काम मैंने ख़त्म किया, और उसके बाद जो कपड़े मैंने धोए थे वो ड्राई हो चुके थे, और मैं बस लगे हाथों इनको भी समेट रही थी, क्योंकि ये जब काम रह जाए ना तो फिर ये रह जाता है। अगर एक दफ़ा ना करो तो शायद ये एक दो दिन तक यहाँ पर पड़े ही रहें। तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि बस जो ही कपड़े ड्राई हों फटाफट से इनको बस फोल्ड करूँ, उनको अपनी अपनी जगह पे जो है ना वो रख दूँ। तो बस ये भी काम मैंने साथ साथ शुरू कर दिया था। और जो है नाश्ता चूँकि बच्चे कर चुके थे इसलिए मैं फ्री थी। मेरा मूड था कि बच्चों को ना जब दिन को आएंगे तो उनको फिर मैं थोड़ा लाइट सा कुछ ना कुछ दे दूँगी, और खाना जो है मैं बाद में आराम से फिर बनाऊँगी, शाम के टाइम बना लूँगी। तो बस ये काम भी मेरा फारिग हो गया। मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े सारे अपनी जगह पे फोल्ड किए। फोल्ड करने के बाद मैंने रख दिए, और अब टाइम था खाने का, क्योंकि दिन को बच्चे भी आ गए थे। उनको मैंने बस लाइट सा नाश्ता ही दिया था, क्योंकि सुबह वो नाश्ता लाइट करके गए तो बस रोटियां वगैरह बना दी थी। लेकिन रात के टाइम मैंने सोचा कि चलो आज जो है मैं बना लेती हूँ वेजिटेबल पुलाव। तो सब्जियां वगैरह कुछ घर में थी, कुछ मंगवाई, और गोभी मैंने नहीं डाली, क्योंकि गोभी जो है एक तो वो टूट भी जाती है, और दूसरी बंद गोभी मुझे पसंद भी नहीं है। सिंपल सी रेसिपी मैंने बस जो आम चावल बनाते हैं उसी तरह से बनाई। रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि वही रेसिपी है तकरीबन सभी जानते हैं। तो बस यहाँ पर मैं चावल बना रही थी, और साथ में मेरा मूड हो रहा था कि मैं रायता बना लूँ। रायते में मुझे आलू वाला रायता मुझे बहुत पसंद है। मैंने थोड़े से आलू भी बॉईल कर लिए थे, साथ में प्याज टमाटर और हरी मिर्चें, हरा धनिया मैंने नहीं डाला, क्योंकि बच्चे जो है ना वो हरी मिर्चें या हरा धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। बस सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें डाल के मैंने मज़ेदार सा रायता बना लिया, और मैंने साथ में चावल बना लिए। रात के खाने में हमने चावल जो हैं वो एंजॉय किए, और बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से सब्जियों वाले चावल, और बहुत मज़े के बने थे। कभी कभार ऐसा होता है ना कि बीच में अगर मैं चिकन पाउडर वगैरह डाल दूँ तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन सिंपल सब्जियों के चावल भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मेरे चावल रेडी हो चुके थे, साथ में रायता। हमने रात का खाना एंजॉय किया, और फिर रात को मेरी सिस्टर ने बनाया हुआ था गाजर का हलवा, तो उन्होंने गाजर का हलवा भी भेजा हमें। हमने स्वीट डिश में जो है गाजर का हलवा एंजॉय किया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी था। मेरी सिस्टर बहुत मज़े का गाजर का हलवा बनाती हैं, तो मैं भी उनकी रेसिपी को इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा मज़े का बनाती हैं। तो बस गाजर का हलवा ट्राई किया। फिर हस्बैंड जब आए ऑफिस से तो वो ले आए थे साथ में अनार का जूस। तो बच्चों को फिर मैंने रात को अनार का जूस दिया, हालांकि ठंड थी लेकिन फिर भी अनार का जूस जो है ना वो मज़े का बना था, और बहुत ही टेस्टी था। तो बस हमने रात को सोने से पहले बस अनार का जूस भी पिया, और यूँ जो है हमारा एक दिन जो है एक वीकेंड वो बहुत अच्छी तरह से गुजरा, बहुत अच्छा वेल स्पेंड डे था। तो इसी के साथ करती हूँ अपनी आज की वीडियो का एंड। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलूंगी बहुत जल्द किसी नए व्लॉग में या फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।